अस्सलाम वालेकुम। फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगांव की ऑनलाइन क्लासेस में आप सब बच्चों का खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। बेटा, इससे पहले अगर आपको याद होगा, हमने कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ये प्रूव किया कि जो कोऑर्डिनेटर के चार एंगल्स का सम होता है, दैट इज 360, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। उसके बाद हमने पढ़ा अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमने पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एंगल इस एंगल के बराबर होती है और ये एंगल इसके बराबर होती है, बट इनके केस ऑफ ए पैरेललोग्राम। आज हम इन्हीं दो थॉर्म्स का कन्वर्स पढ़ेंगे। पहला जो इसकी कन्वर्स फॉर्म है वो है इफ द अपोजिट sides of a quadrilateral are equal, if the opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. इससे पहले थॉर्म में हमने पढ़ा पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब कन्वर्स पढ़ेंगे। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो ये पैरेललोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल, यू हैव गिवन a quadrilateral ABCD. This is a quadrilateral ABCD such that the opposite sides AB and CD they are equal and AD and BC they are equal. Then we have to prove that ABCD is a parallelogram. ये हमें प्रूव करना है कि इस quadrilateral के जो opposite sides वो आपस में पैरेलल होंगे। तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो ये क्या बनेगा? ये पैरेललोग्राम बनेगा। सो वी हैव गिवन कंडीशन इन कोऑर्डिनेटर ABCD, इन कोऑर्डिनेटर ABCD, AB is equal to DC. AB is equal to DC and AD is equal to BC। और हमें प्रूव करना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर ABCD है ये पैरेललोग्राम होगा, इज ए पैरेललोग्राम। तो बेटा, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम दो में से एक डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन AC, और आप चाहे आप BD को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ज्वाइन A एंड C, या आप लिखें ज्वाइन EC। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेटर जो है इसकी दो ट्रायंगल्स बनेंगी। एक है ट्रायंगल ABC और दूसरी है ट्रायंगल CDA। तो अब हम प्रूव देंगे। देखिए बेटा, ट्रायंगल है, पहले मैं उठाऊंगा ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल CDA वी हैव। देखिए क्या है इन दो ट्रायंगल। नंबर 1, ट्रायंगल ABC जो है इसका साइड AB किसके बराबर है? देखिए AB DC के बराबर है, या आप CD लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC का साइड AB और ट्रायंगल CDA का साइड CD ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एक गिवन कंडीशन है। फिर देखिए, जो ट्रायंगल ABC है उसका जो साइड BC है, ये वाला साइड BC, ये BC किसके बराबर है? ये BC आप यहां देखिए, BC AD के बराबर है। BC
it is equal to the side DA or AD of triangle CDE. So side BC is equal to DA. आप AD भी लिख सकते हैं, ये भी गिवन कंडीशन। और तीसरी चीज है जो AC है, AC is the side of both the triangles। जो AC है ये ट्रायंगल ABC का भी साइड है, और जो AC है ये ट्रायंगल CDA का भी साइड है। सो AC is equal to C। ये दोनों कंडीशंस गिवन है। और ये जो AC ये CA के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड। तो तब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल ABC है इसके 3 साइड्स और ट्रायंगल CDA के 3 साइड्स ये आपस में इक्वल है। So therefore by side congruence rule the two triangles are congruent. So therefore by side congruence rule जो आपने इससे पहले ट्रायंगल्स में पढ़ा है, by side congruence rule ये जो ट्रायंगल ABC है it will be congruent किस ट्रायंगल को? शाबाश, ट्रायंगल CDA। So these are congruent triangles। अब बेटा आपको मालूम है जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो इक्वल होती है। तो देखिए अब अगर मैं ट्रायंगल ABC में इस एंगल का जो A पर एंगल बनती है इसका नाम रखेंगे एंगल 1, यहां जो एंगल है इसका नाम रखिए एंगल 2, इस वाले एंगल का नाम रखेंगे एंगल 3 और इसका नाम रखेंगे एंगल 4। अब बेटा देखिए अब जो ट्रायंगल ABC है नाउ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, तो फिर इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो क्या होंगे? वो तो इक्वल होंगे। अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन बनेंगे? देखिए अगर मैं यहां से फिर ट्रायंगल ABC में से एंगल BAC उठाऊं, एंगल BAC पर ये वाली एंगल बनती है एंगल 1। देखिए BAC, और यहां पर आप इसी पैटर्न में जाइए, देखिए BA और फिर हम गए C पर, इसी पैटर्न में यहां पर जाइए DCA बनेगा। यहां पर देखिए आप यहां ऑब्जर्व करिए DCA वो कौन सी एंगल है? एंगल 4। लिहाजा एंगल 1 किसके बराबर होगी? एंगल 4 के बराबर, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंड इसी तरह देखिए जो एंगल 3 है, एंगल 3 ये वाली एंगल कौन सी? ACB, इस तरह जाइए ACB, यहां पर जाइए CAD। तो एंगल 3 किसके बराबर होगी? एंगल 3 एंगल 2 के बराबर। एंगल 3 विल बी इक्वल टू, तो बेटा जो एंगल 1 और एंगल 4 दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंगल 3 and angle 2 these are the corresponding parts of congruent triangles, hence they are equal। These are the corresponding parts of congruent triangles। मगर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए अब आपके पास एक लाइन है लाइन AB, और यहां से आपके पास एक और लाइन है लाइन CD। Now you have given two lines AB and CD। अब बेटा देखिए A और C joined है, so AC is a transversal। AC is a transversal। यहां पर जो एंगल बनती है एंगल 1 और यहां पर जो एंगल बनती है एंगल 4, देखिए ये कौन सी एंगल्स है? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 4 जो इक्वल आ गई वो आपस में क्या है? वो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंड वी नो दैट व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल। लिहाजा जो AB और DC ये आपस में पैरेलल, ठीक है। इसी तरह आप फिर से देखिए, अब अगर आप AD लेंगे, नाउ टेक AD, और आप BC लीजिए, AD और BC, देखिए फिर से ज्वाइंटेड है, A और C ज्वाइंटेड है, सो AC इज अ ट्रांसवर्सल। यहां पर एक कौन एंगल बन रही है? एंगल 2। यहां पर क्या बन रही है? एंगल 3। अब देखिए जो एंगल 3 और एंगल 2 वो भी आपस में इक्वल है, लेकिन एंगल 2 और एंगल 3 कौन सी एंगल्स है? दीज आर अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड अगेन वी नो दैट when two lines are intersected by a transversal such that alternate interior angles are equal, then lines are parallel। तो लिहाजा जो AD है, AD will be parallel to BC। तो लिहाजा जो ABCD है क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या हो गया? जो AB है it is parallel to DC, और जो साइड AD है it is parallel to BC। तो दोनों पेयर जो अपोजिट साइड्स है वो क्या आ गई?
पैरेलल आ गए, हेंस ABCD इज ए पैरेलल, तो वही हम लिखेंगे। बट दीज आर पेयर्स ऑफ alternate interior angles. These are pairs of alternate interior angles, and we know that when alternate interior angles are equal then lines are parallel. Hence जो AB है it will be parallel to DC, and जो AD है AD will be parallel to BC. Hence or therefore quadrilateral ABCD में दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल है, लिहाजा जो ABCD है इट इज ए पैरेलल। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक दो बार, कम से कम 2 बार देखिए, आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर बेटा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स वो भी आपस में इक्वल होते हैं, तो इसी थॉर्म का कन्वर्स करेंगे। इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इज द पैरेललोग्राम। ये नेक्स्ट थॉर्म है, इफ अपोजिट एंगल्स, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, एक ही नहीं बल्कि दोनों, इफ अपोजिट एंगल्स of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. अब एक quadrilateral क्या होता है, ये parallelogram होता है, then it is a parallelogram। ठीक है, तो देखिए यहां हमारे पास एक quadrilateral है, quadrilateral ABCD, जैसा हमने अभी नाम रखा, या आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, ABC, ये quadrilateral। So we have given in quadrilateral ABCD। तो बेटा इस quadrilateral ABCD में दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स वो आपस में इक्वल है। एंगल A की जो अपोजिट एंगल है, एंगल C, ये दो एंगल्स आपस में बराबर है, एंड एंगल B की अपोजिट एंगल एंगल D है, एंगल B और एंगल D ये भी आपस में इक्वल है। और हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बेटा हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD ये एक पैरेललोग्राम। देखिए यहां पर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रूफ देंगे इसका। हाँ देखिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमने बिल्कुल चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ओके, तो उसी का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, of quadrilateral we have in this quadrilateral, इसमें यहां पर जो एंगल्स है A, B और C, D, उन 4 एंगल्स का सम होगा 360। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। ठीक है, शाबाश। और दिस इंप्लाइज, देखिए यहां क्या लिखेंगे, एंगल A और एंगल B को मैं एक साथ लिख दूंगा। फिर रह गया एंगल C। देखिए बेटा एंगल C किसके बराबर है, ये एंगल A के बराबर है, तो लिहाजा इस एंगल C के बदले में लिखूंगा एंगल A। और देखिए जो एंगल D है, एंगल D किसके बराबर है, वो एंगल B के बराबर है, तो लिहाजा इस एंगल D के बदले क्या लिखेंगे, एंगल B। सो वी गेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा एंगल A प्लस एंगल B कितनी बार है, एक और एक हो गई 2 बार। सो वी राइट ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू, देखिए अगर आप 360 को इस 2 से डिवाइड करेंगे
you will get 2 into 180, that is also 360. तो आप इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दीजिए. वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. लेकिन जो एंगल A और एंगल B, ये कौन सी एंगल्स है? आप देखिए, दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अगर आप ये एक लाइन मानेंगे, AD आपके पास एक लाइन है, BC आपके पास एक लाइन है, और फिर AB क्या है? AB ट्रांसवर्सल है. एंड वी नो दैट व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल साइड, दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिनका मैंने बोला कि इनको हम कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं या को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. तो जब इन दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तब लाइन इज पैरेलल होती है. सो एंगल A प्लस एंगल B कितना आएगा? इनका सम आएगा, शाबाश, 180 डिग्री. इसी तरह अगर आप देखेंगे B और C, एंगल B और एंगल C, इनका सम भी कितना आएगा? इनका सम भी आएगा 180 डिग्री. सिमिलरली सेम प्रोसीजर से अगर आप करेंगे, ठीक है, एंगल B और एंगल C, इनका सम भी कितना आएगा? शाबाश. देखिए कैसे, अगर आप लिखना भी चाहेंगे. अब देखिए, जो एंगल A किसके बराबर है? एंगल A किसके बराबर है? एंगल C. एंगल A के बदले अगर मैं एंगल C लिखूं, क्योंकि एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के बराबर, तो लिहाजा मैं लिखूंगा एंगल A के बदले एंगल C प्लस लिखेंगे एंगल B, इसको ऐसे रख देंगे, इज इक्वल टू 180. तो बेटा एंगल A और एंगल B का सम 180 आ गया, और एंगल B और एंगल C का सम ये भी 180 आ गया. और दोनों पेयर A और B और B और C, ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, या इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स. ठीक है. अब देखिए, अब आपके पास क्या है? हमारे पास दो लाइंस है. एक है लाइन AD और दूसरी है लाइन BC. तो बेटा AD और BC हमारे पास दो लाइंस. AB क्या है? AB इज अ ट्रांसवर्स. अब देखिए, ये वाली एंगल और ये एंगल, यानी एंगल A और एंगल B, ये कौन सी एंगल्स? These are interior angles on the same side of transversal, and we know that when two lines are intersected by a transversal side, that interior angles on the same side of transversal are supplementary. अगर उनका सम होगा कितना? 180. then lines are parallel. ठीक है ना? So therefore, अच्छा यहां इस तरह लिखेंगे, but these are interior angles. ये क्या है? ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. These are interior angles on the same side of on the same side of a transversal. तो लिहाजा क्या होगा? लिहाजा जो AB है, it will be parallel to DC, and जो AD है, it will be parallel to BC. तो कोऑर्डिनेटर ABCD में दोनों पेयर अपोजिट साइड क्या आ गए? पैरेलल आ गए. हेंस जो ABCD है, ये पैरेलल आ गए. हेंस ABCD इज ए पैरेलल. तो आज के वीडियो में हमने ये दो कन्वर्स फॉर्म्स पढ़ी. कल के वीडियो में हम मजीद दो फॉर्म्स पर बात करेंगे. लेकिन आप इन दो को अच्छी तरह से देखिए. इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप देखिए, आपको अच्छी तरह से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. तो आप मेहनत करते रहिए. अल्लाह हाफिज.